Good morning to all of you. Today we will see how to create the school plaza by using Composer website. जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, you can see here. ये आपके बुक का लेआउट है. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका हेडर पार्ट है वेबसाइट का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. दिस इज द फुटर पार्ट. दिस इज योर मेन्यूज जो आपका दिया है कैटेगरी का. ये आपका कंटेंट एरिया, राइट. तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करना है किसमें, बाय यूजिंग कंपोजर. ओके, तो वी विल फर्स्टली क्रिएट द हेडर पार्ट. आज हम इतना ही देखेंगे. स्कूल प्लाजा आपको कैसे फॉर्मेट करना है और हेडर पार्ट में इमेज कैसे इंसर्ट कराना है. सी, इफ यू कैन सी, आपके बुक में डिफाइन किया हुआ है कि जो फर्स्ट पेज आप विच द फर्स्ट पेज यू विल डेवलप, यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग कंपोजर ऑफ योर वेबसाइट. इट इज सेव्ड बाय यूजिंग द नेम ऑफ index.html, राइट. अभी index.html किस लिए यूज करना है कि इंडेक्स पेज किस लिए, नेम कंपलसरी हमें इंडेक्स क्यों देना है कि जब भी आप आपका वेबसाइट सर्वर पे होस्ट करते हो, राइट, या फिर आपके लोकल होस्ट पे रन करते हो, तो वहां पे क्या आता है, आपका फर्स्ट पेज, जैसे ही आप वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं कभी किसी भी वेबसाइट का, उसका होम पेज ओपन होके आता है. तो इंडेक्स पेज क्या कंसीडर कर, होम पेज का नेम क्या हम लिखते हैं, इंडेक्स पेज. रीजन इज दैट बिहाइंड, दैट इज कि कोई भी आप यूआरएल लिखोगे तो जो आपका यूआरएल सर्वर जो होता है, जैसे ही आप वेबसाइट का यूआरएल लिख रहे हो तो वैसे ही आपका वो सर्वर का कौन से पेज को फाइंड आउट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पेज. तो इंडेक्स पेज को वो अगर मिलता है आपके फोल्डर में तो वो क्या करेगा, आपके इंडेक्स पेज को ऑटोमेटिकली रन कर देगा. अगर इंडेक्स पेज नहीं होगा तो आपको मैन्युअली सारे के सारे पेजेस ओपन करने होंगे. यहाँ पे यू कैन सी, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे, वन बाय वन टेबल लेना है एंड ऑल सारी चीजें. सी हाउ यू विल क्रिएट. ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बुक के अकॉर्डिंग इंसर्ट में जाके टेबल यहाँ से वन बाय वन का लेना है. अदरवाइज आप आइकन से भी ले सकते हैं. सी एज प्रीवियस आई हैव टोल्ड यू हाउ यू हैव टू यूज इंसर्ट द टेबल. डबल क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे आपको देखो, ये लास्ट टाइम तक जब भी जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स किए उसमें हमने टेबल की प्रॉपर्टी सेट की है, राइट. ये चैप्टर में आपको टेबल और सेल दोनों की प्रॉपर्टी चेंज करनी है. तो टेबल पे सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, परसेंटेज एंड ऑफ विंडो 0 एंड विथ में आपको क्या रखना है, 100%. बॉर्डर, इन बॉर्डर यू हैव टू सेट 0. अलाइनमेंट, सेंटर, बैकग्राउंड कलर एज पर योर टेक्स्ट बुक ग्रे कलर मैंने रखा हुआ है. ओके, देन अप्लाई. ओके, नाउ प्रेस सम एंटर कीज इन योर टेबल. नाउ गो टू दी फर्स्ट रो इन योर टेबल, फर्स्ट लाइन. अगेन यू हैव टू इंसर्ट. अभी यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आइकन पे तो अगेन टेबल की प्रॉपर्टीज ओपन होके आएगी. क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी एक टेबल में इंसर्ट किए कर चुके हैं और उसके अंदर वर्क कर रहे हैं. तो हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाके टेबल, हियर यू हैव टू सिलेक्ट टू 1 by 2, इट मीन्स 1 row and 2 columns. Double click. Now you have to set the property of table, percentage of windows 100 रखना है, with सेंटर, बैकग्राउंड कलर एज पर योर टेक्स्ट बुक में देख रही हूँ. ओके, अप्लाई. नाउ आपके बुक में देखो, यू कैन सी होम पेज का डिजाइन कैसा है. आपका जो वेबसाइट का नेम है डेट इज covered 70% of your first row and image is in 30%, right. Now you have to set the width. डबल क्लिक, सेल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक आया. अदरवाइज ऐसे डबल क्लिक नहीं हो रहा, राइट क्लिक, टेबल एंड सेल प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है. हियर यू हैव टू सिलेक्ट चेक मार्क द विथ. हियर यू हैव टू सेट द 70%. बी केयरफुल, ऑलवेज आपको प्रॉपर्टी में विथ और हाइट कहीं पे भी सेट नहीं करनी है, विथ ऑलवेज आपको परसेंटेज में रखनी है, राइट. अप्लाई. नाउ नेक्स्ट वाले सेल का आपको 30 रखना है, तो यहाँ से भी आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ यू कैन सी हियर हाईलाइट हो रहा है, ग्रे कलर का सिलेक्शन आ रहा है. नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक, डबल क्लिक करके करना है. अदरवाइज राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी सेट कर देनी है. 30% ऑफ टेबल, अप्लाई. 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि आप अगर टेबल के अंदर आओगे तो वहां पे मेन्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ टेबल आ रहा है, राइट. नाउ यू कैन सी फॉर सेकेंड वाले में परसेंटेज ऑफ टेबल आएगा. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है अंदर टेबल के अंदर टेबल आप ले रहे हो.
हियर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्कूल प्लाजा। नाउ यहाँ पे जो भी लिखा है 1 शॉप फॉर ऑल एसेसरीज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है, राइट। नाउ फॉर्मेटिंग करना है, इसके कलर वगैरह चेंज करना है। एज प्रीवियस वाले पेजेस में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम में आपको बताया कि आप मॉडिफाई कैसे करोगे बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार और CSS। तो यहाँ CSS के पहले आपको क्या कर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव योर फाइल। सेव योर फाइल, अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। फाइल में जाके इसे क्या करना है, सेव करने के लिए यहाँ पे आपका टाइटल आएगा। टाइटल में आपको क्या रखना है, होम। okay, then you have to create one more folder website. Here you have to give the name index.html. okay, now what you have to do, you have to define the CSS। तो CSS के लिए आपको क्या करना है, h1 डिफाइन करना है। ओके, यहाँ से आप सिलेक्ट करो, यहाँ से आप h1 सिलेक्ट करेंगे, राइट, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। हियर यू कैन सी टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप कलर वगैरह सिलेक्ट करेंगे, राइट, जो भी चीजें हैं। देन फॉन्ट की साइज, फॉन्ट हाइट, कलर या फॉन्ट वेट, बोल्डर केस में आपको जो भी रखना है यू कैन सिलेक्ट। ओके, सिमिलरली मैंने क्या किया है, सेकंड के लिए रखा हुआ है ना, सिलेक्ट स्कूल प्लाजा। हियर यू कैन चेंज हेडिंग 1, देन हेडिंग 2, मैंने सेकंड ऑलरेडी। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट द इमेज। तो इमेज के लिए यू कैन सी फॉर कंपोजिट टूल बार में आइकन है आपका इमेज, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज इंसर्ट में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, इमेज। हियर फोल्डर ऑप्शन इज गिवन ब्राउज करने के लिए। देर आर 4 टैब्स इन इमेज, प्रॉपर्टी, लोकेशन, डायमेंशन, अपीयरेंस एंड लिंक। लोकेशन किस लिए, आप कहाँ से इमेज को इनपुट इंसर्ट कराएंगे वो। डायमेंशन में आप क्या करोगे, इमेज की हाइट एंड विड्थ सेट करेंगे। अपीयरेंस आपको कैसा दिखाना है, लिंक अगर आपको इमेज के ऊपर लिंक डिस्प्ले करनी है तो। चूज फाइल, आप पर्टिकुलर लोकेशन से आपकी इमेज सिलेक्ट करो। अल्टरनेट, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, जब आपका इमेज नहीं डिस्प्ले होगा तो आपको यूजर को कोई मैसेज दिखाना है तो उस टाइम पे आप मैसेज दिखा सकते हो। एरर, सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है इन लोडिंग इमेज। देन डायमेंशन, कस्टम साइज में आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सेल। हियर यू हैव टू पुट 100 and 100। appearance, if you want to set in the center, okay, clear। now save your file, execute this file। save, this is the output of your home page। आज के लिए इतना ही आपको कंप्लीट करना है। ओनली वेबसाइट के फर्स्ट पेज का होम पेज आपको डिजाइन करना है, राइट। और इसे कंप्लीट करके आपको आगे 1 by 1 हम देखेंगे। इसके आगे का प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू।